बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, टॉपिक का नाम है जनाब सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, एक्सरसाइज 6.5 और पेज नंबर है हमारे पास 187। इस पे मौजूद है क्वेश्चन नंबर 10। मैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बुक से सवाल को पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा और डेटा आपको समझाऊंगा, इसलिए बुक आपके सामने खुली हुई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इफ वन ग्रेन ऑफ व्हीट इज प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ चेस बोर्ड। आपके पास एक चेस बोर्ड बना हुआ सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, शतरंज जिसपे हम खेलते हैं, चेस बोर्ड। और इसको साथ ही साथ मैंने डेटा यहां पे लिख भी दिया कि 1 ग्रेन ऑफ व्हीट, गंदुम का एक दाना, इस प्लेस किया गया ऑन द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ चेस, जो कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे नजर भी आ रहा है कि पहले खाने में एक गंदुम का दाना मैंने रिप्लेस कर दिया। फिर कह रहा है 2 ग्रेन्स फॉर द सेकेंड स्क्वायर, दो जो है गंदुम के दाने आपने कहा रिप्लेस किए, सेकेंड जो है खाने में। यहां पे लिख भी दीजिए 2 ग्रेन्स ऑफ व्हीट इज प्लेस्ड ऑन द सेकेंड स्क्वायर ऑफ द चेस, जो कि डायग्राम में नजर भी आ रहा है। इसके बाद कह रहा है 4 ग्रेन्स फॉर द थर्ड स्क्वायर, 4 ग्रेन्स, 4 ग्रेन्स ऑफ व्हीट इज प्लेस्ड ऑन द थर्ड स्क्वायर ऑफ आवर चेस। यहां पे देखिए तीसरे खाने में 4 गंदम के दाने मैंने रिप्लेस कर दिए। अच्छा, अब कह रहे हैं एंड सो ऑन, और इसका अब देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती जाएगी, मल्टीप्लाई होता है। पहले एक दाना था, फिर डबल हुआ, फिर डबल हुआ, 2 2 सा 4 हो गया, 4 2 सा फिर 8, यानी कि चौथे खाने में 8 दाने होंगे। फिर इसके बाद आगे आगे मल्टीप्लाई होता रहेगा, डबलिंग द नंबर ऑफ ग्रेन्स। और उसे क्या भी दिया है कि जो गंदम के दाने वो डबल हो रहे हैं ईच टाइम, हर टाइम, टिल ऑल दी 64 स्क्वायर्स ऑफ द बोर्ड आर कवर्ड। जो चेस का बोर्ड होता है उसमें 64 खाने होते हैं, तो इस तरीके से गंदम के दाने को डबल करते रहना है कि आपके पास 64 जो खाने हैं एक चेस बोर्ड के वो कवर हो जाए, भर जाए। अच्छा जी, अब कह रहे कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स रिक्वायर्ड। तो ये बताने हैं कि उस चेस बोर्ड में हमने टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने पुट किए या भरे। अच्छा जी, अब हमने यहां पे डेटा पहले ही यहां पे बयान कर दिया था अपना। अब देखिए 4 के बाद अब वो जो है बढ़ते जाएंगे। n grains of wheat is placed on the 64th square of the chase, यानी कि n हमें मालूम करना है और हमने 64 जो है स्क्वायर ऑफ चेस बोर्ड में उसको भर दिया। अब सीरीज कैसे बनेगी, पहले खाने में 1, फिर +2 डबल हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 8 दूनी 16, 16, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 32 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब पहली टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए 1 हो गया, आर कॉमन रेशियो से करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाय 1 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और एन कितना है 64, क्योंकि आपके पास पूरे चेस बोर्ड में कितने खाने हैं 64, तो एन की कीमत कितनी होगी 64। अब हमें सम चाहिए, सम का ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला समान करेंगे बेटा, Sn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। ए यहां पर 1 है, आर 2 है, n की कीमत 64 है, यहां रिप्लेस करें और सिंपलीफाई करें। s 64 इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 64 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टोटल अगले स्टेप में s 64 2 की पावर
64 माइनस 1 हो जाएगा। बुक वाले ने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने बुक वाला ही आंसर शो किया। आप चाहे तो कैलकुलेटर से बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो इसलिए उसने शायद सॉल्व नहीं किया, मगर आप कर सकते हैं 2 की पावर 64 माइनस 1। मगर रहने दीजिए इसको, ये टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स आ जाएगा कि आपने एक चेस बोर्ड में जो 64 खाने होते हैं उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिहाज से 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 कितने जो है गंदुम के दाने रिप्लेस किए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस सवाल का सॉल्यूशन था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाई थी, डायग्राम बनाना जो है एग्जाम में जरूरत नहीं होती, सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमने सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला मजीद सवालों के सॉल्यूशन के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।